हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मन लगा करके पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल हम लोग यूज ऑफ डायमेंशन यानी विमायक का अनुप्रयोग कर रहे थे, जिसका एक रूल हम लोगों ने कर लिया है और उसका एक क्वेश्चन भी करा दिया है। तो उसका दूसरा क्वेश्चन आज आप लोग को कल आप लोग को दिया था दूसरा क्वेश्चन, जो शायद आप लोग कर लिए होंगे। लोग नहीं किए हैं तो उसको चेक कर लीजिए। जो भाई कर लिए हैं, जो नहीं किए हैं वो समझ जाइए, ठीक है ना। तो देखिए आज की क्लास में क्या क्वेश्चन था, 1 न्यूटन इक्वल टू कितना डाइन होगा, यही ना क्लास क्वेश्चन था जी। तो पहले ये जानते हैं इसका डायमेंशन, इसका बीमा क्या होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे 1 है 1 और न्यूटन का बीमा होता है, पहले इसको M1 L1 और इसको T1 लिख दिया जाता है, M1 L1 T1, ठीक है। और इसका पावर बस -2 होता है, बाकी सब 1 रहता है, ठीक है ना। फिर उसी तरह यहाँ पे ये हो गया आपका N1 दे दिया, ये हो गया N1, ये हो गया U1, ठीक है। फिर यहाँ पे N2 यहाँ पे नहीं दिया है, इसको लिख देते हैं N2 नहीं दिया है आपको। और U2 कितना दे दिया है, डाइन। इसको भी उसी के पद में होगा, क्योंकि रूल आपको पढ़ाए थे कि दोनों का पद समान होता है। M2 L2 और T2 और इसका भी -2 होता है। क्या ये बात आप लोगों को समझ आया। अब चलिए इसको करना है, हमको क्या ज्ञात करना है, N2। तो N2 का फार्मूला आप लोगों को कल बताए थे, N1 और यहाँ पे जो N1 वाला है उसको लिख देंगे यहाँ पे M1 L1 और T का पावर -2। फिर नीचे और N2 यहाँ पे आया है तो इसका वाला नीचे चला है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई करके फिर अपना ले लेगा। M2 L2 और T2 इसका पावर -2। अब उसके बाद वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, N1 कितना, N1 1 है, 1 हो जाएगा। और इसको हम ऐसे लिख दें, इसको हम ऐसे चाहेंगे तो लिख देंगे ना, इसको M1 बाई M2, इसका पावर 1 है तो 1, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 1 नहीं लिखा जाता है, खैर। उसके बाद L1, इसको L1 बाई L2 और फिर यहाँ पे सेम उसी तरह T1 बाई T2 है, इस दोनों का पावर 2 है तो यहाँ पे इसका पावर 2, कोई दिक्कत। यहाँ तक समझ आया आप लोग को। उसके बाद हम चाहेंगे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं, N2 इक्वल टू 1 है तो 1 और यहाँ पे M1 यानी ऊपर वाला ए सही मात्रा का, नीचे वाला CGS मास, द्रव्यमान को किसे मापते हैं, किलोग्राम से। तो 1 kg और CGS में ग्राम से मापा जाता है। किससे मापा जाता है, ग्राम से मापा जाता है। फिर उसी तरह लेंथ, दूरी को SI मात्रक में मीटर से और CGS में सेंटीमीटर से। क्या कोई दिक्कत समझ आया। उसी बाद सेकेंड को SI मात्रक में, टाइम को सेकेंड से और फिर CGS में भी सेकेंड से, और इसका पावर कितना है, -2 है। यहाँ तक कोई दिक्कत। और ये दोनों अपना कट जाएगा। यहाँ पे क्या बच गया, अब N2 ये मल्टीप्लाई करके 1 ला देगा यहाँ पे क्या बचा, इसको हम चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे, 1 kg को 1000 ग्राम लिख सकते हैं। और यहाँ पे 1 ग्राम है तो 1 ग्राम है 1 ग्राम, कोई दिक्कत। फिर यहाँ पे 100 सेंटीमीटर लिखा जाएगा, 1 मीटर है तो, और नीचे कितना है, 1 सेंटीमीटर है, कोई दिक्कत। सेंटीमीटर से सेंटीमीटर खत्म, ग्राम से ग्राम खत्म। अगर हम चाहेंगे इसको, थोड़ा ध्यान से देखिएगा यहाँ पे, N2 इक्वल टू दिख रहा है ना, N2 इक्वल टू 1000 ग्राम है, तो इसको हम 10 के पावर 3 लिख दें। 10 के पावर 3 लिखेंगे तो कोई दिक्कत, 3 बार 0 है, पावर 3 दे दिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2 बार 0 है तो इसका पावर कितना दे देंगे, 2। और N2 कितना निकल के आ जाएगा, 10 के पावर 3 और 2 5, क्योंकि इसका फार्मूला ये होता है 1 के पावर m गुना 1 के पावर n। जब नीचे वाला दोनों पद मिल जाता है ना तो इसको जोड़ देते हैं, 1 के पावर m प्लस n। क्या ये बात समझ आया, हम लोग का N2 का वैल्यू निकल गया। देखिए यहाँ पे माना भौतिक राशि का बीमीय सूत्र MA/LB/TC है। द्रव्यमान लंबाई समय के मूल मात्रक प्रथम पंक्ति में M1 L1 T1 है तथा दूसरी पंक्ति में M2 L2 T2 है। ये तो खैर आपको पहले बता दिए, प्रथम पंक्ति को M1 L1 और T1 और दूसरी पंक्ति को M2 L2 और T2 के द्वारा दिखाते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे एक दे दिया ABC, यानी तीनों में अलग अलग डिफरेंस है और दोनों में बराबर होना चाहिए, ठीक है। तब इसको कैसे लिखते हैं, देखिए थोड़ा ध्यान से। अतः U1 कितना हो जाएगा, U1 हो जाएगा आपका M1 A, उसका पावर A, L1 का पावर B और T1 का पावर C। और उसी प्रकार U2 कितना हो जाएगा, उसका U2 M2 के पावर A। थोड़ा ध्यान से, M1 है तो M2 के पावर A
L2 के पावर B और T2 के पावर C। क्या ये बात समझ आया? ये U1 में M1 L1 T1 पावर ABC, कोई दिक्कत नहीं है। U2 में M2 L2 T2 पावर AB से A है तो A, B है तो B, C है तो C, यानी यहाँ पे जो रहेगा यहाँ पे वही पावर रहेगा। क्या ये बात समझ आया आप लोगों को? उसके बाद तब हम लोग का फार्मूला क्या निकल के आएगा? अगर फार्मूला देखा जाएगा तो N1 मल्टीप्लाई करते हैं किससे? U1 से। N1 मल्टीप्लाई किससे करते हैं? U1 से। और यहाँ पे फिर बराबर दे करके N2 किससे मल्टीप्लाई करते हैं? U2 से। तो N1 का N1 और U1 कितना है आपका? U1 अभी इधर निकाले हैं, U1 देख लीजिए यहाँ पे है U1, यही सेम चीज़ रखना है, यहाँ पे रख देते हैं। यहाँ पे M1 का पावर A, L1 का पावर B, T1 का पावर C, कोई दिक्कत? फिर यहाँ पे N2 है तो N2 रख देंगे और U2 पे कितना है? U2 पे M2 के पावर A, L2 के पावर B और T2 के पावर C। क्या ये बात आप लोगों को समझ आया? समझ आया कि नहीं आया? ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद और इसका अगर हमको मान लिए, अगर हमको N2 ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? N2 ज्ञात करना है, तो ये वाला को लिख देंगे यहाँ पे N1 और यहाँ पे M1 का पावर A, L1 का पावर B और T1 का पावर C, और यहाँ पे N2 तो निकाल लिया और क्या बच गया यहाँ पे? M2 के पावर A, L2 के पावर B और T2 के पावर C। कोई दिक्कत? क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई इधर उधर करेंगे तो ऐसे फिर हमको मिल जाएगा यहाँ पे, कोई दिक्कत? या चाहेंगे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, N2 इक्वल टू कितना हो जाएगा? N1 का N1, और इसको हम चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे M1 बाई M2, इसका पावर पूरा का दोनों का A मिल रहा है तो इसका पावर A हो जाएगा। फिर यहाँ पे L1 बाई L2 और इसका पावर B और B मिल रहा है तो पावर B हो जाएगा। फिर यहाँ पे T1 बाई T2 और इसका पावर क्या हो जाएगा? C। कोई दिक्कत? क्या ये बात आप लोग को समझ आया कि नहीं आया? समझ आया ना? M1 बाई M2 पावर A, L1 बाई L2 लिख दिए, पावर B कॉमन मीटर लिख दिए, कोई दिक्कत? चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक नोट है, इसको याद कर लीजिएगा आराम से, ठीक है ना। उपरोक्त सूत्र द्वारा यांत्रिकी में किसी भौतिक राशि को के अंकिक मान को, जो उसका न्यूमेरिकल वगैरह होता है, उसको एक पद्धति से दूसरी पद्धति में बदला जा सकता है, यानी SI से CGS में या CGS से SI में बदला जा सकता है। कोई दिक्कत? ये बात आप लोगों को समझ आया? हाँ, एक क्वेश्चन आप लोग कराएंगे ना तो ये पूरा डाउट खत्म हो जाएगा कि कैसे आखिर में करना है। इसमें क्वेश्चन नंबर इसको 3 डालिएगा और लिखिएगा पानी का घनत्व CGS पद्धति में 1 ग्राम बटा सेंटीमीटर क्यूब है। इसका मान SI मात्रक में ज्ञात करें। यानी पानी का घनत्व CGS में दे दिया, आपकी SI मात्रक में ज्ञात करना है। कोई दिक्कत यहाँ पे? तो सबसे पहले लिखने का तरीका आप लोग को पता होना चाहिए, क्योंकि लिखने के तरीका से आप लोग इसको आराम से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो पहले हम लिखेंगे यहाँ पे, हम जानते हैं यहाँ पे फार्मूला हम जानते हैं N1 U1 इक्वल टू N2 U2। कोई दिक्कत यहाँ पे? N1 U1 इक्वल टू N2 U2, ठीक है। तो यहाँ पे पहले हम देखेंगे, पहले हम N1 और U1 का बात कर लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे M1 कितना दे दिया? M1 ग्राम दे दिया है, कोई दिक्कत? L1 कितना दे दिया है? L1 सेंटीमीटर दे दिया है, ग्राम दिया है, उसके बाद सेंटीमीटर दे दिया। उसके बाद T1 क्या होता है? जो सेकेंड होता है, इसमें तो खैर सेकेंड है नहीं तो इसका पावर 0 कर देंगे, बस काम इसका ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद M2 हमको SI में ज्ञात करना है तो किलोग्राम में ज्ञात करना है तो kg। L2 सेंटीमीटर CGS होता है, CGS का मात्रक होता है, और SI का मात्रक मीटर होता है तो मीटर लिखेंगे। और T1 इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, CGS हो या SI मात्रक हो, दोनों बात बराबर होती है। यहाँ तक कोई दिक्कत? और हमको N2 ज्ञात करना है, यानी N1 तो दे दिया हमको 1 ग्राम, N1 यहाँ पे लिख देगा ये भी। अच्छा रुक जाइए 1 मिनट, N1 दे दिया है 1 और N2 नहीं दिया है, और ये हो गया U1 का पूरा मटेरियल और ये हो गया U2 का पूरा मटेरियल। अब बात समझ में आया आपको? N1 1 दे दिया है और जो
N1 और U1 का पूरा मटेरियल यहाँ पे है और N2 नहीं दिया है, कह रहा है ज्ञात करने के लिए, और U2 का मटेरियल यहाँ पे है। अब चलिए इसको पुट करके आराम से बना लेते हैं, ठीक है। तो N2 निकालने का फॉर्मूला आप जानते हैं, N1 M1 उसके बाद L1 T1 पावर A B C, फिर बट्टा में M2 L2 T2 पावर A B C, और इसको अगर हम इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा, N1 का वैल्यू कितना दे दिया है, 1 दे दिया है, तो 1 यहाँ पे आराम से हम रख देंगे, और यहाँ पे इसको तोड़ेंगे तो क्या मिलेगा हमको, M1 बटा M2 और इसका पावर A, कोई दिक्कत, L1 बटा L2 और इसका पावर B, T1 बटा T2 और इसका पावर C। क्या दिक्कत, कोई दिक्कत इसमें समझ में आया। अब पुट करते हैं कि इसका पावर कितना दे दिया, ठीक है ना। आराम से देखिए यहाँ पे N2 निकालना है, 1 दिया तो 1 मल्टीप्लाई करेगा तो 1 आ जाएगा, इसको छोड़िए। और थोड़ा ध्यान से देखिए M1 क्या दिया है, M1 दिख रहा है ग्राम, उसके बाद M2 क्या दे दिया है, 1 kg दे दिया है, कोई दिक्कत, ये 1 ग्राम ये 1 kg, और इसका पावर 1 हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि पावर 1 रहता है वो लिखा थोड़ी जाता, हम लिख दिए, खैर उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नहीं लिखा था। L1 क्या दे दिया है, L1 सेंटीमीटर दे दिया है, और ये L2 मीटर दे दिया है। और हाँ, एक बात आप लोग यहाँ पे जान लीजिए, क्या है, 1 ग्राम बट्टा सेंटीमीटर क्यूब, यानी बट्टा के नीचे, जिसका पावर जानते हैं फार्मूला, 1 के पावर m होता है, यानी 1 के पावर माइनस m हो जाता है, ऊपर जाता है, तो कोई दिक्कत, जब बट्टा के नीचे रहेगा तो ऊपर आएगा तो उसका पावर माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे बट्टा के नीचे दिया है पावर, जब इसको बुलाएंगे तो इसका पावर कितना हो जाएगा, माइनस। और हाँ, और T1 उसमें दिया है का, T1 कहीं दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है सर, नहीं दिख रहा है, सॉरी यहाँ पे सेकेंड होगा, 1 सेकेंड, सॉरी 1 सेकेंड बटा 1 सेकेंड, और नहीं दिया तो उसका पावर 0 कर देंगे, नहीं दिया तो उसका पावर कितना कर देंगे, 0 कर देंगे, और इसको अगले पेज में सॉल्व करते हैं। वही चीज़ को मैं अगले पेज में उतार लिया हूँ, क्योंकि आप लोग को आराम से समझ आ जाएगा। और चलिए इसको सॉल्व करते हैं, भारी नहीं है, बहुत ईजी है, ठीक है ना। अब आराम से आप लोग कर लीजिएगा इसको। N2 इक्वल टू, अब ग्राम है तो ग्राम ही में रहेगा भाई, थोड़ी चेंज होगा, और यहाँ पे अब इसको चेंज करेंगे तो 1000 ग्राम था, आ जाएगा, ग्राम से ग्राम मर गया, इसको हटाइए, छोड़िए। फिर यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर में, और इसको मीटर है तो इसको सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर होगा, और सेंटीमीटर से सेंटीमीटर के कहानी खत्म है, ये 0 है तो इसका पावर 1 हो जाएगा। ये याद कर लीजिए, किसी का भी पावर जब 0 होता है तो उसका मान कितना आ जाता है, 1 आ जाता है, ठीक है। अगर हम इसको ऊपर कर रहे हैं N2 इक्वल टू, अगर पहले एक कम और कर लीजिए, ठीक है ना। हम इसको चाहेंगे तो ऐसे लिख देंगे ना, 1 बाई इसको 10 की पावर 3 बार 0 है, ठीक है, और फिर यहाँ पे 1 बाई 10 की पावर 2, कोई दिक्कत, क्या ये बात समझ आया आप लोग को। 1 बार 3 बार 0 है तो 3, और 2 बार 0 है तो 2, तो N2 कितना हो जाएगा, N2 इक्वल जब ऊपर जाएगा तो पावर माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर भी ये जाएगा ऊपर तो इसका ही पावर कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग एक बात जानते हैं, जब ये और ये वाला और ये वाला जब मिलता है, जब सेम रहता है तो इसका पावर जुड़ जाता है, तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, -3 और -2, यानी 3 कर्जा और फिर 2 कर्जा, 5 कर्जा हो गया। तो N2 का वैल्यू कितना आ गया, 10 के पावर -5। एक चीज़ छूट गया, यहाँ पे एक चीज़ छूट गया, इसका पावर -3 था तो इसका पावर भी यहाँ पर भी -3 होगा, यहाँ पर भी -3 होगा, और यहाँ पर भी कितना होगा, -3 होगा, कोई दिक्कत। यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, -3, बस थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, छूट गया था, ठीक है ना। क्वेश्चन ध्यान से नहीं देखे थे हम, वहाँ पे क्या उतारे हैं। अब देखिए यहाँ पे 10 के पावर -3 और गुना करेंगे तो 10 के पावर 3 और 3 दूना 6, माइनस प्लस, यानी इसका हो जाएगा पावर 6 हो जाएगा। N2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, और पावर अब तक जोड़ेंगे, इसको जोड़ेंगे, मान लिया हम जोड़ेंगे -3 और +6, तो N2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 10। तो उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिएगा, 6 को धन है और 3 को कर्जा है, तो 3 को और धन बच जाएगा बेचारा के पास। हो गया, क्वेश्चन बन गया कि नहीं बन गया, आप लोगों को समझ आया कि नहीं आया ये बताइएगा। और अब अगला टॉपिक फिर अब अगले क्लास में, तब तक के लिए आप लोग घर पे अच्छा से इसको नोट से बना लीजिए, और साथ में इसको याद करते रहिएगा, क्योंकि जब ज़्यादा हो जाता है ना तो याद करने में भी कुछ आलसीपन महसूस होने लगता है। इसको जितना हो रहा है उतना 2-2 पेज 3-3 पेज जितना हो रहा है डेली याद करते रहिए, आपका सिलेबस बहुत जल्दी समाप्त हो जाएगा। चलिए मिलते हैं, बाय, ध्यान रखिए अपना।